अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। पर चूंकि ऑब्जर्वर काफ़ी दूरी पर बैठा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के अनुसार होती है, यानी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम यहाँ से जनरेट होने वाली फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में देख रहे हैं, तो इसे हम लाइट की वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। तो लाइट की वेलोसिटी की अपनी एक लिमिटेशन है। तो ऑब्जर्वर जिसे कि इसे देखना था यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो उसे एक बार ये चार्ज ऊपर आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी उठी हुई नजर आएगी। तो इमीडिएटली वो इतना उठा हुआ देखेगा और तत्पश्चात जैसे जैसे समय थोड़ा सा बीतेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इसी तरह से ऊपर उठती हुई यहाँ नजर आएगी थोड़े ही समय के बाद। तो ऑब्जर्वर इसे वेव के रूप में ऊपर की ओर उठता हुआ पाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम इस चार्ज को नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्रकार से ऑब्जर्वर को पहले इतने उठी हुई नजर आएगी और फिर यहाँ से वेव के रूप में ये यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। तो ये चार्ज को इस तरह से ऊपर और नीचे ले जाने से ये वेव ऊपर और नीचे की तरफ यूं गमन करेगी और ये एक तरह से इसका वाइब्रेशन होगा और चार्ज ऊपर नीचे आने से वेव ऊपर और नीचे की ओर चलेगी। यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह स्टेशनरी नहीं होगी, ऑसिलेट होगी। और आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होने से वो अपने चारों तरफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो दोनों के ऑसिलेशन के कारण वो आगे की ओर बढ़ेंगे और एक वेव बनेगी जिसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, जिसको मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था किस तरह से ये वेव आगे की ओर बढ़ती है। आज हम इसे फिर से देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। इसके चार्ज के वाइब्रेट करने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये देखिए ये इस तरह से ऑसिलेट करती है और इसके ऑसिलेशन से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेड कलर से दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और ये भी ऑसिलेट करती है और ये ऑसिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। और इसी ये क्योंकि ये वेव के रूप में आगे की ओर बढ़ रही है इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और इस वेव का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये यहाँ हमने इसे देखिए यहाँ वाई डायरेक्शन में दिखाया है, ये अगर जेड डायरेक्शन है तो वेव जो है एक्स डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगी। ये देखिए हम इसे एनिमेशन में देखते हैं किस प्रकार से वेव आगे की ओर बढ़ती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन से। ये मेथड ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस प्रकार से जनरेट हुई ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। और ये थ्योरी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये थ्योरी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 19th सेंचुरी में प्रतिपादित की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।